दोस्तों लास्ट वीक हमने कुछ और पैरामीटर क्वालिटी कंपनी के देखे, तो आज हम दोनों ही चीजों पे बातचीत करेंगे। जो फर्स्ट वीक हमने क्वालिटी पे बात की थी, सेकंड वीक यानी पिछले हफ्ते जो क्वालिटी के पैरामीटर पे हम लोगों ने दोस्तों बातचीत की, उसे हम लाइव अलग अलग इंडस्ट्री के उदाहरण लेके दोस्तों बातचीत करेंगे। राइट, अब क्वालिटी पे बातचीत की उससे पहले दोस्तों हमने ग्रोथ पे भी बातचीत की, बराबर कि नहीं दोस्तों। हमें ग्रोथ इन्वेस्टर बनना है, हमें क्वालिटी इन्वेस्टर बनना है, हमें वैल्यू बायर बनना है। एक सफल निवेशक की दोस्तों ये तीनों खूबी होती है। वो ग्रोथ को भी पहचानता है, क्योंकि ग्रोथ नहीं होगा दोस्तों तो पैसा बढ़ेगा नहीं। दोस्तों वो क्वालिटी को भी पहचानता है, क्योंकि क्वालिटी होगी नहीं तो कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। ग्रोथ आएगा, शेयर दौड़ेगा, शेयर जितना दौड़ा उतना गिरेगा। क्यों? क्वालिटी की कमी हो तो। राइट, तो सफल निवेशक में कौन से गुण? ग्रोथ गुण। ही इज ग्रोथ इन्वेस्टर। हम आपको ग्रोथ इन्वेस्टर तब बोल सकते हैं जब आप ग्रोइंग सेक्टर में पैसा लगाते हो। वैसे दोस्तों हम आपको क्वालिटी इन्वेस्टर तब बोल सकते हैं जब वही ग्रोथ सेक्टर की क्वालिटी कंपनीज आप ढूंढ पाओ और बिना कोई हर एक कंपनी के पीछे भागे दोस्तों कुछ क्वालिटी कंपनीज पे आप ध्यान रख के इन्वेस्ट करो। उसी प्रकार से दोस्तों तीसरा गुण भी जरूरी है इन दो गुणों के साथ, और वो है वैल्यू बाइंग। राइट, वैल्यू बाइंग का गुण जरूरी इसलिए है क्योंकि आपको पता चला कि कौन से सेक्टर बढ़ने वाले हैं, आपने अच्छी कंपनियां ढूंढी और आपने उसमें निवेश किए। पर जब आप निवेश कर रहे हो दोस्तों, आने वाले समय में आपको बहुत से मौके मिलने वाले हैं, जो मौकों का फायदा उठाना चाहिए। दोस्तों हमें प्रिपेयर कुछ इस प्रकार से होना है कि हम हर मौके का फायदा उठा सके। हाथ पे हाथ धरे बैठे न रहे, जब मौके मिले तब। दोस्तों हमें यह सीखना है वैल्यू बाइंग। तो वैल्यू बाइंग अभी मैंने नहीं सिखाया है दोस्तों आपको, तो अगले हफ्ते से हम वैल्यू इन्वेस्टर बनने के और प्रयाण करेंगे और नेक्स्ट 4 वीक्स हम पूरा वैल्यू बाइंग को सीखने वाले हैं। राइट, पर उससे पहले हम पक्के हो जाते हैं ग्रोथ इन्वेस्टमेंट पे और क्वालिटी इन्वेस्टमेंट पे। तो मैं यहां पे दोस्तों, जैसे आप देखोगे, इसे मैं डाउन स्क्रॉल कर रहा हूं, आप ही के सब टैब, इसमें आखिर में मैंने कुछ एग्जांपल्स भी डाले हुए दोस्तों। राइट, ये एग्जांपल मैंने क्यों डाले हैं? क्योंकि दोस्तों देखो, आप सब लोग बढ़िया काम कर रहे हो, आप लोगों ने यहाँ पे अलग अलग इंडस्ट्री पे ऑलरेडी काम किया है, सो ग्रेट, ये आपकी शुरुआत हो चुकी है। बराबर, यहाँ पे अगर कोई एरर है, देखो एरर पे भी हम लोग बात करते हैं, बट स्टिल मैं इसलिए आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा हूं अभी, ताकि आप एरर फ्री हो जाए, आपको हर सेक्टर के प्लस माइनस पता चले। राइट, और आप कॉन्फिडेंस से निवेश कर सको। तो मैंने कुछ टेस्ट एग्जांपल आपको आखिर में ऑलरेडी दिए हुए हैं, यू कैन गो थ्रू दोज एग्जांपल। हम उनमें से कुछ 2-3 एग्जांपल अभी लेंगे। राइट, और फिर हम आपके जो असाइनमेंट्स पे आप काम कर रहे थे उनमें भी बातचीत करेंगे। तो पूरे ये सेशन के दरमियान दोस्तों कहीं भी आपको क्वेरी होती है, यू कैन रेज योर हैंड। राइट, आप अपना हैंड रेज कर सकते हो। हैंड रेज करोगे दोस्तों, जैसे ही मेरा टॉपिक खत्म होगा हम आपसे बातचीत करेंगे और आपकी जो क्वेरी है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे या जो पर्टिकुलर टॉपिक पे, वो क्वेरी आपकी क्लियर करके हम और आगे बढ़ेंगे। दोस्तों हमें आगे बढ़ते रहना है, पर पास्ट में जो सीखे उसको पक्का करते करते, बराबर कि नहीं दोस्तों। अभी आपने जो सीखा है दोस्तों, अब सिर्फ हम ये कह सकते हैं महीने से हमने सीखना शुरू किया है। ये महीने में मुझे उम्मीद है दोस्तों आपने अपग्रेडेशन अपने आप में काफी किया होगा, बट स्टिल पूरे दोस्तों हमको आने वाले महीने लर्निंग पे फोकस करना है। क्वेरी आती जाए, यू कैन क्लियर योर क्वेरीज। राइट फ्रेंड्स, मैं इतना क्लियर कर दूं दोस्तों कि आपने दुनिया का ग्रोथ देखा था, आपको इंडिया का ग्रोथ पसंद आया था। इंडिया का ग्रोथ पसंद आया तो आप इंडिया में इंडस्ट्रीज ढूंढ रहे थे, तो आपने ग्रोथ का सहारा लिया, कुछ अलग अलग पैरामीटर लिए कि चलो मैं देखूं किधर ग्रोथ है। राइट, सो ग्रोथ आपने देखा और ग्रोथ के साथ अब आप क्वालिटी कंपनी सर्च कर रहे हो अलग अलग सेक्टर में। हमने यहाँ पे इंडिया के सारे लिस्टेड सेक्टर इनपुट किए हुए हैं दोस्तों। राइट, उनमें से आप लोगों ने मिलकर कितना काम किया है दोस्तों? आप लोगों ने 19% इंडिया कवर किया है अब तक, तो अभी 80% काम तो दोस्तों बाकी है, जो हमें कोई जल्दबाजी नहीं है दोस्तों। पूरा सीखने के बाद आप शांति से 3-4 महीने इस पे ध्यान देके काम कर सकते हो, अपना समय लेके, क्योंकि आप निवेश कर रहे हो 1 साल के लिए नहीं कर रहे हो, आप आने वाले 10-15 साल के लिए दोस्तों वेल्थ पोर्टफोलियो बना रहे हो, तो कोई जल्दबाजी नहीं है। राइट, उसके साथ कंपनीज, अगर आप कंपनी का सेल्स देखो दोस्तों,
लिस्टेड कंपनी का 15% सेल्स ही अभी हमने कवर किया है, कोई बात नहीं। देखो सेल्स भले 15% कवर किया हो, मार्केट कैप कवरेज होना चाहिए, क्योंकि मार्केट कैप अब तक आप जान चुके हो, मार्केट कैप एडवांस में फ्यूचर सूंघ लेता है। धंधा करने वाली जो कंपनीज है, टॉप का जो सेल्स कर रही इंडस्ट्रीज है, उनमें से मार्केट कैप उनको मिल जाता है जहां पे ग्रोथ की उम्मीद है। तो ये बहुत अच्छा किया कि भाई चलो हमने मार्केट कैप को ज्यादा कवर किया है सेल्स से, बट स्टिल वी नीड टू कवर मेजोरिटी ऑफ इंडिया, राइट। अब यहां पे मैं आपके सेक्टर पे दोस्तों आऊं, हम लोग आपके सेक्टर पे बातचीत करें, उससे पहले मैं चाहूंगा यहां पे कुछ जो सेक्टर की मैंने बात की अभी आप लोगों को दोस्तों, इनमें से एक दो सेक्टर पे हम पहले बातचीत करेंगे और थोड़ी आइडिया क्लियर करेंगे, राइट, कि कैसे ग्रोथ और क्वालिटी को हम लोग देखते हैं। तो आप चैट बॉक्स ओपन है, आप लोग बोले वो इंडस्ट्री में पहले ओपन करूंगा। एरोस्पेस डिफेंस देखना है, हाउस होल्ड अप्लायंसेस, सिविल कंस्ट्रक्शन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ऑटो कंपोनेंट्स, लॉजिस्टिक। मैंने देखा आप लोगों ने भी इनमें से कुछ कंपनियों में काम किया है, कोई बात नहीं, हम दोनों डेटा देखेंगे। लाइक डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी, रेस्टोरेंट्स, अदर टेलीकॉम सर्विस, राइट, टेलीकॉम, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, टायर एंड रबर, आयरन एंड स्टील, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पैसेंजर कार्स, काफी अलग अलग सेक्टर है दोस्तों, राइट। हम कोई भी दो सेक्टर अभी ले लेते हैं जस्ट फॉर क्लियरिंग द आइडिया, फिर मैं आपके असाइनमेंट पे आ जाऊंगा, राइट। चलो मेरे को चैट बॉक्स में देखने दो कहां आया है। हर्षल भाई ने लिखा है एरोस्पेस एंड डिफेंस, राइट, और पिंकी डीए भी, या आपने भी लिखा है एरोस्पेस। माया अनिल जी आपने भी एरोस्पेस लिखा। चलो मेरे को लगता है एरोस्पेस में आपको बहुत लोगों को इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट है। चलो हम एरोस्पेस सेक्टर ओपन करते हैं, राइट। सो दिस इज एरोस्पेस एंड डिफेंस। देखो जैसा मैंने आपको सिखाया है ठीक उसी प्रकार से मैंने यहाँ पे डेटा फिल किया है कि नहीं किया है। ये रॉ डेटा है दोस्तों, ये एक बार मेहनत करके ये डेटा हमने यहाँ पे डाल दिया, फिर इसमें से एनालिसिस आएगा। मैंने यहाँ पे बैलेंस शीट का डेटा डाला हुआ है, राइट, यहाँ पे मैंने मार्केट कैप ऑटोमेटिक लिया हुआ है, मैंने इनकम स्टेटमेंट के डेटा डाले हैं, राइट, सेल्स प्रॉफिट, मैंने यहाँ पे कई अलग अलग जो आपको सिखाए वही डेटा डाले हैं। तो ब्लू में जो है डेटा रॉ डेटा, जो जैसे आप एक्सट्रैक्ट करते हो, राइट, वैसे मैंने एक्सट्रैक्ट किए। और जो रेड में है डेट ऑल आर रेशियोज, तो मैंने इन सबके रेशियो भी निकाले, बराबर है। क्योंकि हमें एनालिसिस में क्या करना है, हमें दोस्तों डेटा देखना है और उस डेटा को एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के लिए कुछ रेशियोज काम लग सकते हैं, राइट। तो जैसे यहाँ पे एरोस्पेस एंड डिफेंस, देखो सेम प्रकार से मैंने यहाँ पे भी काम किया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, मैंने सबसे पहले मार्केट कैप का डेटा लिया है जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों इतनी सारी कंपनीज है, अभी मैं पहले ध्यान किधर दूं, अभी तो मैं नया हूं बाजार में, राइट। इतनी सारी कंपनी को मैं कैसे देखूंगा, तो मैं जानना चाहता हूं चलो किधर मैं फोकस करूं। तो सबसे पहले मार्केट कैप मुझे बताता है कि भी पूरे सेक्टर में किसको इन्वेस्टर भाव दे रहे। हियर आई कैन सी दोस्तों दो कंपनीज यहाँ पे कुछ ऐसी है, राइट, टू कंपनीज जिसको इन्वेस्टर भाव दे रहे। यहां पे मैं पाई चार्ट में जाके वैल्यू भी कर देता हूं ताकि मुझे वैल्यू भी दिखे, बराबर। देखो वैल्यू आ गई दोस्तों, मुझे पता चला डिफेंस इतना बड़ा सेक्टर है, उसमें HAL BEL ये दोनों की तो बोलबाला है भाई, इनको ही सबसे बड़ा मार्केट कैप मिल रहा है। क्यों इतने बड़े डिफेंस सेक्टर में दोस्तों ये दो को क्यों इतना मार्केट कैप, एक 2 लाख करोड़, एक 1.5 लाख करोड़, राइट। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब हम लोग डिफेंस में इन्वेस्ट करते थे तो इतनी कंपनियां नहीं होती थी। डिफेंस में गिन के 4 कंपनियां थी, एक BEL और दूसरी कुछ नीचे से कुछ कंपनियां थी। क्वालिटी एनालिसिस जब मैंने 2007-8 में किया तब भी मुझे BEL मिली थी। आज भी जब हम कर रहे हैं दोस्तों, BEL की क्वालिटी आपको ऊपर के आती हुई दिखेगी। तो क्वालिटी चेंज नहीं होती दोस्तों। ये ना सोचो कि मैं आज कोई कंपनी लूंगा 10 साल बाद वो खराब हो जाएगी, अचानक गंदी कंपनी अच्छी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता दोस्तों, राइट। ये खाली सपनों में होता है, ये खाली बातों में होता है, ये खाली लोग बोलते हैं एक बेकार कंपनी हमने ले ली और क्या लॉटरी लग गई, वो कंपनी जबरदस्त चली। ये कहानियां है दोस्तों, राइट। अच्छी कंपनी अच्छी रहती है, हाँ। आपको यूटर्न किधर मिलता है कि कंपनी कोई चलती नहीं थी पर अचानक वो कंपनी दौड़ने लगी, ऐसा कब होता है दोस्तों? वो कंपनी में अचानक कोई दूसरी आत्मा नहीं आई है, सेक्टर में चेंज आया है दोस्तों। सेक्टर चलते हैं, ऐसा नहीं होता है कि पूरी कंपनी अचानक अच्छी हो गई, मैनेजमेंट अचानक सुधर गया, बोले नहीं भाई अभी हमको धंधा करना है, ऐसा नहीं होता है। पर हाँ, कितनी भी अच्छी कंपनी हो दोस्तों, सेक्टर जब साथ ना दे तो कंपनियां नहीं चलती। एक सिंपल सा उदाहरण आप देख सकते हो, टाटा ग्रुप कितना बढ़िया ग्रुप है,
उन्हीं की कुछ कंपनीज है जो बहुत सक्सेसफुल है, टीसीएस, टाटा कंज्यूमर, है कि नहीं, हाईली सक्सेसफुल कंपनीज। उन्हीं की कुछ कंपनियां हैं जो बरसों से लॉस कर रही है। तो वो क्यों लॉस कर रही है, वो क्यों बरसों से चली नहीं? ऐसा नहीं है कि टाटा ग्रुप बुरा है, पर इंडस्ट्री ऐसी हो जहां पे दोस्तों आपको सपोर्ट मिले। तो सिमिलर वे में जब हम डिफेंस देखते थे, इतना बढ़िया ग्रोथ नहीं था दोस्तों, डिफेंस क्लोज्ड बिजनेस था, राइट, बहुत मौके डिफेंस में नहीं थे। अब जैसे जैसे डिफेंस को ओपन कर दिया गया, डिफेंस ऐसा क्षेत्र है जहां पे इंडिजीनियस चीजें को खरीदने को बोला गया है, मतलब मेक इन इंडिया बाय करना है, तो आपके बिजनेस बढ़े। यहां पे हम देख रहे हैं इतने सारी कंपनियों में से अगर मैं सेल्स पे जाऊं, मार्केट कैप क्लियर हो गया है, मैं सेल्स पे जाऊं तो ये दो कंपनी को कुछ ज्यादा सेल्स मिल रहा है, राइट। इसको आप ऐसे देख सकते हो कि ये कुछ स्टार्टिंग की जो कंपनीज है ये ओईएम है, मतलब ये डिफेंस के लिए ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती है। एचएएल, राइट, हेलीकॉप्टर्स, पीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, पीडीएल भारत डायनामिक्स। फिर दोस्तों बाद में कुछ कंपनीज आती है जैसे डेटा पैटर्न हुई, जीआरएसई भी है दोस्तों ओईएम में, राइट। कुछ कंपनी जैसे हम नीचे जाएंगे वो ओईएम नहीं है, वो इन कंपनियों के लिए, इन कंपनियों के लिए काम है उनके, इनके पास प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको काम करने के लिए। जितना ये बड़ी कंपनी ग्रो करेगी उतनी ये छोटी कंपनी ग्रो करेगी, क्योंकि उनको धंधा इधर से ही मिलता है, राइट। सो मेन बिजनेस दोस्तों इन लोगों के हाथ में है, कुछ बड़े खिलाड़ी जो यहाँ पे है। So I can see HAL, PL are having highest sales. कुछ है इन दो कंपनी में कि अगर डिफेंस यहां से 5 गुना होता है, राइट, तो ये कंपनी इसके सबसे ज्यादा फायदा उठा सकती है क्योंकि इनको धंधा बहुत मिल रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी दोस्तों आप देख सकते हो इन्हीं की बढ़िया है, राइट। सो व्हाट इज देयर, पर ये तो मुझे साइज बता रही है दोस्तों, खाली साइज जरूरी नहीं है, साइज पहली प्रायोरिटी है दोस्तों। जब आपने सुना होगा बिजनेस का नियम, जब आप वॉल्यूम में काम करते हो, जब आप बड़े वॉल्यूम में काम करते हो तो आपके मार्जिन अच्छे सुधरते हैं, राइट। इसीलिए कंपनीज क्या सोचती है, मुझे एक्सपांड करना है। जितना आप स्केल पे काम करते हो, क्या कहते हो उससे दोस्तों, स्केल पे प्रोड्यूस करते हो, आपको चीजें सस्ती पड़ती है, राइट। तो जो मास प्रोड्यूसर है, स्केल पे प्रोड्यूस करने वाली कंपनियां हैं दोस्तों, उनकी क्वालिटी अच्छी होने की प्रोबेबिलिटी होती है, बराबर। तो पहले हमने देखा कि भी मार्केट लीडर कौन है, तो हमने यहां पे एक इंडस्ट्री की साइज देख ली, लायन शेयर वाली कंपनीज एचएएल, बीईएल। फिर मैं कंपनी के ग्रोथ पे आता हूं, राइट फ्रेंड्स। तो यहां पे मुझे कुछ ऐसी कंपनियां मिल रही है दोस्तों जहां पे ग्रोथ जबरदस्त है, राइट। कुछ ऐसी कंपनीज जो बड़ी नहीं है पर उनका ग्रोथ बढ़िया है, जैसे पीईएल, एचएएल, ये सब पुरानी कंपनियां हैं दोस्तों। पुरानी कंपनी मतलब ये बरसों से है, राइट। ये कंपनीज पहले ग्रोथ बिल्कुल नहीं करती थी, क्योंकि जैसा मैंने बताया दोस्तों हम ज्यादातर इंपोर्ट करते थे। तो डिफेंस में जो ग्रोथ आया है वो रिसेंटली आया है, अभी आया है, राइट। तो अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि पास्ट बड़ा बुरा था डिफेंस कंपनियों का, बुरा था, अच्छा ग्रोथ वाला नहीं है। पर यस दोस्तों, जो फ्यूचर है हम यहां पे इतना बुरा नहीं, हम 15-20% के ग्रोथ की जरूर उम्मीद रखेंगे, राइट, बिकॉज इनको ऑर्डर ऐसे मिलते जा रहे हैं, राइट। सो यस, फ्यूचर इज ब्राइट। पर कुछ कंपनी का ग्रोथ देखो, जैसे आइडिया फोर्ज, कितना ग्रोथ है दोस्तों 5 साल का, यार 137% दिख रहा है आपको, इतना ज्यादा ग्रोथ यार। सही में अगर ऐसा ग्रोथ हुआ तो अपने को बहुत पैसे मिलेंगे। देखो ग्रोथ भी जरूरी तो है कि नहीं पोर्टफोलियो में, बराबर कि नहीं। अभी तक डिफेंस वेल्थ क्रिएटर क्यों नहीं था, ग्रोथ नहीं था, पूरी इंडस्ट्री का खाली 8% ग्रोथ। पर फ्यूचर में क्यों ग्रोथ उम्मीद है, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत कर रही है और हम डिफेंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। सो ये एक ऐसा सेक्टर हुआ जहां पे पास्ट अच्छा नहीं है पर अब फ्यूचर अच्छा है। पर आइडिया फोर्स तो मैं देख रहा हूं यार धमाकेदार ग्रोथ, बिल्कुल, राइट। देखो 5 साल का ग्रोथ 137%, इस साल का ग्रोथ 44%, राइट। सो ऐसा कैसे हो सकता है, राइट। हियर यू कैन सी डेटा पैटर्न्स, 5 years वेरी गुड ग्रोथ। दोस्तों डिफेंस को जैसे प्राइवेट के लिए ओपन कर दिया गया, जैसे रिसेंटली अभी 2019 में ड्रोन के बिजनेस को ओपन किया गया। ड्रोन, मैं यहां लिखता हूं दोस्तों, ड्रोन, राइट। तो ये एक नई इंडस्ट्री हुई, अब इसमें कोई है ही नहीं खिलाड़ी, मतलब यहां पे कोई कंपनियां नहीं है पुरानी जो 20 साल से काम कर रही हो। दिस इज अ न्यू एज इंडस्ट्री और इनको लाइसेंसिंग अभी मिला है,
तो न्यू इंडस्ट्री होने की वजह से आपको ये ग्रोथ दिख रहा है और ये ग्रोथ कुछ समय तक रहेगा। पर अब दोस्तों परमानेंट लाइफ लॉन्ग बोलो मेरी ये कंपनी 100% से ग्रोथ करेगी, ये दोस्तों हो नहीं सकता है। जहां पे मैं लिखता हूं जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, इमर्जिंग इंडस्ट्री जो होती है वो दोस्तों आपको 3 गुना ग्रोथ करके देती है, यानी आप वहां पे 25% ग्रोथ की उम्मीद रख सकते हो। तो मैं आइडिया फोर्ज जैसी जो कंपनी है, डेटा पैटर्न है, यस यहां पे मैं अच्छे ग्रोथ की उम्मीद रखूंगा, 25% जैसा ग्रोथ मिलना चाहिए, राइट। दूसरी होती है दोस्तों ग्रोइंग इंडस्ट्रीज, वो 2x से बढ़ती है। तो डिफेंस ओवरऑल ग्रोइंग है, डिफेंस में ड्रोन इज इमर्जिंग, राइट। तो डिफेंस को मैं ग्रोइंग कहूंगा। बीईएल एचईएल जैसी कंपनी मुझे यस 15% से ग्रोथ देंगे। और जो मैच्योर इंडस्ट्री होती है, मैच्योर मतलब वर्षों से है, अभी ग्रोथ बहुत होगा नहीं, पर कंपनियां एकदम हाई कैश फ्लो रिच होती है, एफएमसीजी की कंपनी जैसी, वो दोस्तों हमें मुश्किल से 7-12% ग्रोथ देती है। डिफेंस में मैच्योरिटी तो है नहीं, अभी तो इनकी कहानी शुरू हुई है। सो हम डिफेंस में इतना बुरा ग्रोथ उम्मीद नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी कहानी लिखी अभी जा रही है। हम यहाँ पे अच्छा ग्रोथ जरूर उम्मीद करेंगे, राइट। तो अगर आपको ग्रोथ चाहिए खाली, तो आइडिया फोर्ज जैसी कंपनी ले लो, डेटा पैटर्न जैसी कंपनीज है जहां पे ग्रोथ फिजिबल है। एचएएल और बीएल जैसी कंपनी आपको क्या देगी? ग्रोथ कम देगी, लेकिन दोस्तों यहां पे कंसिस्टेंसी बढ़िया होगी, क्योंकि ये ओईएम है, राइट। ये बरसों से काम कर रहे, डेप्ट फ्री है, तो इनके प्रॉफिट कंसिस्टेंट आते हैं। जबकि ये आइडिया फोर्ज में क्या हो सकता है दोस्तों? हो सकता है कि शुरुआत का टाइम है, अभी इनको पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो बार बार ये फंड रेज करेंगे। ये लोग फंड रेज करेंगे तो इक्विटी डाइल्यूट होती है, राइट। प्रॉफिटेबिलिटी आती नहीं है। आप बोलते हो यार मेरे को डिविडेंड नहीं आता है, नहीं आएगा दोस्तों। ये लाइन को समझो, शुरुआत का जो इमर्जिंग टाइम होता है, ये टाइम फंड डालने का होता है। ये टाइम आप नहीं बोल सकते हो मेरे को पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। आप बोलोगे मेरे को पैसा चाहिए तो इमर्जिंग में पैसा डालो ही नहीं, राइट। तो इमर्जिंग में पैसे देने पड़ते, इन्वेस्टमेंट का टाइम होता है, राइट। इनको कंपनियों को पैसा चाहिए। ग्रोथ कंपनीज में फंडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो सस्टेन हो गई होती है, वो जो प्रॉफिट करते हैं उससे वो ग्रोथ कर सकते हैं, राइट। और आपको इनकम आनी शुरू होती है, राइट। बिल्कुल ध्यान से देखो दोस्तों, इमर्जिंग में पैसा डालना पड़ता है, ग्रोइंग में पैसा मिलना शुरू हो जाता है, और मैच्योर इंडस्ट्री आपको हैंडसम अर्निंग देती है, कंसिस्टेंट पैसा देती है, अच्छा पैसा देती है, राइट। ग्रोथ शुरुआत में होता है, इधर कम ग्रोथ होता है, पर पैसा आपको कंसिस्टेंट मिलता है। तो तीनों के डिफरेंस को समझो। आप जब कोई जगह पे निवेश कर रहे हो, समझो कि ये इमर्जिंग है, ग्रोइंग है कि मैच्योर है, फिर वैसी आशा रखो। आप हिंदुस्तान लीवर लोगे और उससे आप उम्मीद करोगे जोमेटो वाली, तो आपकी उम्मीद गलत है। जोमेटो ग्रोथ करेगा पर वो आपको प्रॉफिट कंसिस्टेंट नहीं दे सकता है। हिंदुस्तान लीवर ग्रोथ कम करेगा पर वो प्रॉफिट बढ़िया देगा। तो अब हिंदुस्तान लीवर को बोलो यार तू ग्रोथ नहीं करता है, नहीं अच्छा है। अब जोमेटो को बोलो यार तू मेरे को डिविडेंड देता नहीं है, अच्छा, राइट, गलत बात है। तो ऐसा नहीं करना है, हमें समझना है कि जो कंपनी है, जो इंडस्ट्री है, वो किस प्रकार की है। सो सिमिलर वे में पैसा डालने से पहले समझो इधर क्या मिलेगा, डालने के बाद सब लोग ढूंढने को आते हैं, राइट। पैसा लगाने के बाद लोग ढूंढने को आते हैं, लेट हो गया होता है दोस्तों, ऐसा नहीं करने का। सो प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस अबाउट सेल्स ग्रोथ, राइट। ये एक नया सेक्टर है, इसीलिए मिक्स है। ड्रोन की कंपनी भी इधर आई ना, आपको आईटी सपोर्ट की भी कंपनी इधर आई, सब मिक्स है यहाँ पे। धीमे धीमे क्या होगा, जैसे डिफेंस बड़ा बनेगा ये कंपनियां अलग हो जाएगी, ड्रोन एक अलग सेक्टर बन के आएगा, बराबर। पर टिल दैट टाइम ये सब मिक्स है। अब यहां पे हमने चलो ग्रोथ तो देखा, क्वालिटी देखते हैं दोस्तों। क्वालिटी में एक होते हैं मार्जिन, राइट। सो आई कैन सी, देखो मार्जिन लास्ट ईयर और इस साल ऑलमोस्ट एक जितने हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 70 बेसिस पॉइंट का डिफरेंस है। तो इन्फ्लेशन का फायदा हुआ है, राइट। पर ये लाल 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 मुझे दिख रहा है नीचे, मतलब जो लोअर कंपनीज है, लो वॉल्यूम पे काम करती है, उनके मार्जिन पूरे हैं। मुझे ग्रीन 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 ऊपर दिख रहा है, यानी जो वॉल्यूम में स्केल पे काम करने वाली कंपनी है उनके मार्जिन अच्छे हैं, राइट। तो ऐसी कंपनियां देखो, जब मैंने 10 साल से ज्यादा पहले जब मैंने बीईएल में निवेश किया, राइट, तब भी बीईएल के मार्जिन सबसे अच्छे थे। जो नीचे की कंपनी थी, एस्ट्रा माइक्रो पहले भी थी, अपोलो पहले भी थी, राइट। कुछ ऐसी कंपनी थी जिनकी विकेट गिर गई है, निकल गई वो सब, राइट। पिपावाव डिफेंस करके थी, नहीं है अभी। तो पहले कंपनियां थी वो सब लॉस करती थी, बीईएल अकेली प्रॉफिट करती थी। आज आप देख रहे हो ये सब दूसरी कंपनियां भी प्रॉफिट करने लगी है।
तो इट्स गुड। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री दोस्तों एक्सपांड हुई है, पर उसके सामने पीईएल के मार्जिन और एक्सपांड हुए। दोस्तों यही चीज आपके साथ होगी। आज आप जो सेक्टर में से कंपनियां सिलेक्ट करोगे, अगर वो क्वालिटी हुई तो 10 साल बाद भी आप जब देखोगे तो बुरी कंपनी हो सकता है, सेक्टर अच्छा होने की वजह से उनके में इंप्रूवमेंट आया हो, पर आपकी जो बढ़िया कंपनी है उसमें और एक्सपांशन आया होगा। तो मार्जिन एक समय तक ऐसे चलते, कुछ साल बीतने के बाद मार्जिन एक्सपांड होते, इन्हें हम क्या कहते हैं? मार्जिन एक्सपांशन, राइट। तो मार्जिन हर कुछ सालों में थोड़े थोड़े एक्सपांड होते हैं, और इसी का इफेक्ट आप यहाँ पे पीईएल एचएल में देख रहे हो। दे आर हैविंग वंडरफुल मार्जिन। ये सेंटेक के मार्जिन गलत है दोस्तों, अदर इनकम से है, तो इसको ध्यान ना दीजिएगा। आई विल एग्री, डेटा पैटर्न के भी मार्जिन अच्छे हैं, एक छोटी कंपनी है बट दे आर हैविंग गुड मार्जिन, राइट। यहां पे आइडिया फोर्ज, राइट, हम इनको बुरे मार्जिन नहीं बोलेंगे, इनके भी मार्जिन है अच्छे, राइट। भले आपके यहां के जितने नहीं है, कम है थोड़े, बट स्टिल दे आर गुड मार्जिन। दोस्तों जब मैं इनके दूसरे डेटा देखता हूं, राइट, देखो ये हुए क्वालिटी में लिक्विडिटी। चलो मुझे बताओ दोस्तों, लिक्विडिटी रेशियो इंपॉर्टेंट है कि सॉल्वेंसी रेशियो इंपॉर्टेंट है? दोनों में से इंपॉर्टेंट क्या है? चैट बॉक्स ओपन है। देखो इंपॉर्टेंट दोनों है, पर ज्यादा क्या है? अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो हम सीखते ही नहीं ना। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिक्विडिटी रेशियो और सोल्वेंसी रेशियो? लिक्विडिटी रेशियो मुझे 6 महीने की कहानी बताता है, सॉल्वेंसी रेशियो मुझे लॉन्ग टर्म कहानी बताता है। तो में से मुझे काम क्या लगने वाला है दोस्तों? ज्यादा। आप लोगों ने लिक्विडिटी रेशियो लिखा हुआ है, सचिन भाई ने सॉल्वेंसी लिखा है। सो लेट मी क्लैरिफाई दोस्तों, ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉल्वेंसी रेशियो है। सी व्हाई? देखो हम सब लोग अपनी खुद की बात करें, अपने लाइफ की, राइट, हम सब लोग चाहते हैं हम लोग को अच्छी हेल्थ हो हमारी, चाहते कि नहीं चाहते? कभी कभार बीमारी आएगी कि नहीं आएगी? अभी जैसे सर्दी और गर्मी का मौसम चल रहा है, हो सकता है कुछ लोगों को सर्दी हो गई हो। अब ये शॉर्ट टर्म एक सर्दी आई तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि गए हम काम से, राइट। और लॉन्ग टर्म बीमारियां नहीं होनी चाहिए शरीर में। कैंसर एक लॉन्ग टर्म बीमारी हुई दोस्तों, जिससे को बहुत से लोग उससे जूझ के आगे निकले हैं। हमारे कई स्टूडेंट है दोस्तों जिन्होंने कैंसर को मात दिया है, और मुझे बहुत गर्व है उन लोगों पे, राइट। लेकिन मुश्किल होता है दोस्तों, बहुत हार्ड है वो, राइट। पर सॉल्वेंसी ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम बताता है, लिक्विडिटी शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम बताता है। तो हमें लिक्विडिटी पे ध्यान इसलिए रखने का ताकि लिक्विडिटी हो तो हम अलर्ट रहे, पर जरूरी नहीं है कि परमानेंट है, इसमें इंप्रूवमेंट आ सकते हैं। पर सॉल्वेंसी परमानेंट है दोस्तों, सॉल्वेंसी में प्रॉब्लम है उसको देखने का ही नहीं, राइट। सॉल्वेंसी मतलब लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम वाली कंपनियों में सुधार नहीं आते दोस्तों, बराबर है। सो दोनों रेशियो को देखो, पर आप समझो दोनों को किस प्रकार से देखना है। जैसे यहां पे करंट रेशियो में देख रहा हूं, देखो ज्यादातर के करंट रेशियो अच्छे हैं। करंट रेशियो कौन समझाएगा मेरे को? व्हाट इज करंट रेशियो? मैं क्या लॉजिक समझू करंट रेशियो से? यस प्लीज एड्रेस कर सकते हो अगर आप में से कोई मुझे समझाना चाहो व्हाट इज करंट रेशियो। मैं समझना चाहूंगा कि इससे मुझे क्या पता चलता है। यस प्लीज। हाँ सर, आपने हैंड रेस किया हुआ है, कहिए सर। हर्षल भाई। Yeah, it's like current asset divided by current liabilities. So करेक्ट वो सर, बिल्कुल सही बात है। पर उससे मैं अंडरस्टैंडिंग क्या लूं? ये तो मतलब डेफिनेशन जैसा हुआ। हाँ, मुझे तो क्या समझना है इससे? इससे बेसिकली ये समझ में आ सकता है कि करंट लायबिलिटी से जो मुझे पे करना है उससे ज्यादा मेरी एसेट्स है। तो करेक्ट। बेसिक से ये समझ आ सकता है कि फ्यूचर में कुछ अगर लायबिलिटीज बढ़ रही है तो मैं कितना देर तक, मतलब कितने समय तक सस्टेन कर पाऊंगा। राइट राइट, बिल्कुल सही बात है। देखो नेक्स्ट 6 महीने में जिनको पैसे देने हैं उनसे आने वाले पैसों की संख्या ज्यादा है, बराबर कि नहीं? तो मुझे प्रॉब्लम नहीं नजर आ रहा है शॉर्ट टर्म में, बराबर कि नहीं? तो ये पूरा सेक्टर कैसा है? देखो 1.7 यानी पूरा सेक्टर ही क्लियर है, यहाँ पे कोई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रहे हैं। पर देखो इनके उधारी बहुत ज्यादा है इस सेक्टर में, देख रहे हो आप लोग? 100 मतलब 3-3 महीने की उधारी रहती है ये सेक्टर में, तो उधारी का समय थोड़ा ज्यादा है ट्रेड रिसीवेबल का, राइट। और यहाँ पे जैसे पारस डिफेंस, जेनटेक, अपोलो, इन सब की उधारी 6-6 महीने की है, साल भर की है, तो ये तो बहुत ज्यादा हुआ, राइट। यहाँ पे रिस्क बढ़ता है दोस्तों जब उधारी ज्यादा हो, राइट। मैं सॉल्वेंसी रेशियो पे आ जाता हूं। तो देखो जो ये सब स्टार्टिंग की कंपनीज हैं, ये सब इसे हम कहेंगे दे आर डेब्ट फ्री कंपनी, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो फेवरेबल। इसका मतलब क्या
कि मैंने इतने वर्षों, ध्यान से सुनना दोस्तों, मैंने इतने वर्षों जो पैसा इकट्ठा किया है कमा के, उसके मुकाबले, राइट, मेरे सर पे बोरोइंग कितना है। अगर हम हमारी भाषा में बात करें खुद की, तो मान लो 1 करोड़ रुपया मेरे पास है और मेरे सर पे अगर 25 लाख की बोरोइंग है, तो मैं ये कहूंगा 1 करोड़ के सामने मेरे सर पे 25 लाख की बोरोइंग है, तो 0.25 का रेशियो होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, नॉर्मल है। सबसे अच्छा क्या दोस्तों? जीरो। देखो डेप्ट ही नहीं है, उससे अच्छा तो क्या है, सबसे बढ़िया चीज है, राइट। तो अगर डेप्ट नहीं है, और जैसे इन कंपनियों पे आप देख रहे हो, टीसीएक्स, पारस, सॉरी नहीं पारस नहीं, रजल, राइट, इन कुछ कंपनियों पे, कुछ कंपनियों पे ज्यादा डेप्ट है, 0.60 से ज्यादा, यानी ज्यादा हुई दोस्तों। इसका मतलब ये कि अगर डेप्ट ज्यादा है तो मेरा ज्यादातर पैसा इंटरेस्ट पे जाएगा कि नहीं, मुझे ब्याज भरना पड़ेगा। वो ब्याज दोस्तों एक कैश फ्लो है, जो प्रॉफिट बन के आया मेरे पास, लेकिन मुझे ब्याज भरने की वजह से मेरे पास कम कैश फ्लो आया। आज मैं कंपनी का पार्टनर हूं, कंपनी 1,000 करोड़ कमाई, उसमें से 500 करोड़ निकल गया मान लो ब्याज में, तो मेरे पास तो आधा ही रुपया आया। अगर ये 500 करोड़ ब्याज नहीं भरना होता तो मेरे पास कितना ज्यादा रुपया आता। तो ब्याज मेरे कैश फ्लो को बिगाड़ती है दोस्तों, राइट, और बुरे समय में ये बहुत हैरान करती है। सो हियर आई कैन सी दिस ऑल सम कंपनीज आर डेप्ट फ्री। तो ऐसे कुछ कंपनियों में मैं निवेश करूंगा दोस्तों, दिक्कत नहीं है, राइट। तो यस, डेप्ट में ये बिल्कुल बढ़िया है। टैपिंग कैपेसिटी, आईसीआर, राइट। आईसीआर को कौन समझाएंगे बेहतर तरीके में? व्हाट इज आईसीआर? मैं आईसीआर से दोस्तों क्या समझू? व्हाट इज आईसीआर? इंटरेस्ट इंटरेस्ट या यस मैडम, या इंटरेस्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। पर ये यस सर। अगेन ये तो शब्द हुआ मैडम, इसको मैं समझू कैसे? ये सर उनकी इंटरेस्ट, कंपनी की इंटरेस्ट पेइंग कैपेसिटी कितनी है, राइट, इससे पता चलता है हमें आईसीआर इंटरेस्ट से। पेइंग कैपेसिटी, बराबर। यस सर, यस सर। इंटरेस्ट पेइंग कैपेसिटी कैसे जानेंगे मैडम? क्या करना पड़ेगा मैं इसके लिए? सर वो 20 के अबाव हो तो अच्छा है। बिल्कुल बढ़िया मैडम, अबाउट 20 इज गुड, राइट। पर मैं यस सर। गिनूंगा कैसे? सर इसका फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला। कोई बात नहीं, देखो मैं एकदम लॉजिकली समझा देता हूं कि यस सर। मेरे बैंक में जो रुपया आया, मतलब हमने जो सेल्स किया, या मैं लिखता हूं सेल्स, यस सर। उसमें से मैंने सब खर्चा कर दिया, यानी कॉस्ट, राइट। यस। तो में से सब खर्चा कर दिया, अब मुझे एक चीज देनी बाकी है, एंड दैट इज इंटरेस्ट, राइट। तो सेल्स में से कॉस्ट निकाल के जो बचा, वो इंटरेस्ट के मुकाबले कितना है, ये मुझे बताता है आईसीआर, राइट सर। बराबर ना। सो यहां पे मैं लिख के अभी रखता हूं यूं ही इसको, मैं इतना समझूंगा कि जो 20 से ज्यादा है वो सब कंफर्टेबल है, पर अभी यहां पे मैं देख रहा हूं बहुत सी कंपनीज तो बिल्कुल अनकंफर्टेबल है, राइट। ये अनकंफर्टेबल है तो मेरे को दिक्कत हो सकती है, ऑलराइट। राइट सर। ऑलवेज गो विथ बेस्ट कंपनीज। हमेशा जब आप लोग दोस्तों निवेश करते हो, निवेश करने में जब आप क्वालिटी एनालिसिस करते हो, क्वालिटी एनालिसिस में हमारा काम ये नहीं है कि मैं कौन सी एक दो कंपनी ढूंढूं अच्छी, हमारा काम ये सबसे बड़ा है कि मैं वो कौन सी 80% कंपनीज को मना कर दूं। हमें यहां पे फिल्टर करना है कि भाई उन कंपनियों को तो देखना ही नहीं है, राइट। तो जब भी आप क्वालिटी एनालिसिस करोगे दोस्तों, आपका पर्पस ये रहना चाहिए कि कुछ 2-3 कंपनी उभर के आनी चाहिए, जिसको आप रडार करो, जिसको आप देखोगे, राइट। और ज्यादातर कंपनीज निकल जानी चाहिए फिल्टर में, ऑलराइट। सो दिस इज द वे यू कैन डू एनालिसिस। हमने पहले मार्केट शेयर देखा, फिर हमने लिक्विडिटी रेशियो देखे, फिर हमने सॉल्वेंसी यानी लॉन्ग टर्म रेशियो देखे, राइट। और उसके साथ आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। देखो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देख के कभी पैसा नहीं लगाने का। जी हाँ दोस्तों, मैं 100% सही बात कर रहा हूं आपको। बहुत लोग कहते हैं कि जिनका आरओई अच्छा हो उधर पैसा डालो, गलत बात है। देखो जिसका आरओई है उधर पैसा डालो, ऐसा नहीं है। जिनके ऊपर के सब पैरामीटर अच्छे होंगे उनके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो अच्छे ही होंगे। दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देखने की चीज नहीं है, पाने की चीज है। अगर मैं अच्छी कंपनियों में, ग्रोइंग कंपनियों में निवेश करूं
तो मुझे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेहतर मिलेगी। अगर मैं घटिया कंपनियों में निवेश करूं तो ये लाल लाल देख रहे हो, मेरे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो घटिया होंगे, राइट। तो रेशियो देख के पैसा लगाओगे, कर सकते हो, पर ये शॉर्टकट हुआ दोस्तों, ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है? एनालिसिस करो पूरा, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, राइट, उनका मार्केट शेयर आपने देखा, ग्रोथ देखा, फिर आप पैसा लगाओ और उम्मीद करो कि यस मेरी कंपनी मुझे बढ़िया कमा के देगी, आरओई आरओए मेरी कंपनी के बढ़िया होंगे। ऑलराइट, तो ये सबसे आखिर में दिया है दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी, इसको आखिर में ही देखना है, राइट। ये पाने की चीज है, ये देखने की चीज नहीं है। तो ये आप लोग पाओगे जब अच्छी कंपनियों में दोस्तों निवेश करोगे। और सबसे आखिर में देखना है वैल्यूएशन। दोस्तों मैं देखता हूं ज्यादातर लोग शेयर बाजार में फेल क्यों होते पता है? उनके फेल होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि जैसे वो लोग सब्जी लाते हैं कि भी सबसे सस्ती, फॉर एग्जाम्पल, जरूरी नहीं ऐसे लाते हैं, पर सब्जी मंडी में सबसे लेट सबसे सस्ती सब्जी मिलती है। पर आप जानते ही हो दोस्तों, अच्छी अच्छी सब्जी शुरुआत में लोग ले लेते हैं, राइट। तो वैसे कंपनियों में है, अच्छी अच्छी कंपनियां वैल्यूएशंस में हाई होती है, पर जब आप आखिर की कंपनियां देखोगे दोस्तों, वो आखिर की सब्जियों जैसी होती है। वैल्यूएशन वहां पे सस्ता होने के बावजूद नहीं लेने का। वॉरेन बुफे साहब ने दोस्तों बहुत बढ़िया चीज कही है इसके ऊपर कि सस्ता देख के मत खरीदो। मैं अगर, राइट, ये वॉरेन बुफे साहब का ये पूरी एक कोट है कि मैं महंगी कंपनी खरीदने को तैयार हूं प्रोवाइडेड वो अच्छी है, पर मैं कोई ऐसी बेकार कंपनी नहीं खरीदूंगा जो सस्ती है, राइट। तो सस्ता लेने के लिए दोस्तों बुरा मत ले लो। मैंने देखा है बहुत से लोग से पीपी और पीबीवी देख के बाय करते हैं, सस्ता क्या है सस्ता क्या है सस्ता क्या है, और उसी में वो फंसते हैं दोस्तों। तो सस्ता मत देखो, पूरा एनालिसिस करो। मार्केट एनालिसिस किया, लिक्विडिटी देखा, सॉल्वेंसी देखा, और फिर खरीदते समय देखो कंपनी का सिलेक्शन आपने कर दिया, यू हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड योर कंपनी, देन डू वैल्यूएशन। उसके बाद वैल्यूएशन देखो। वैल्यूएशन इसलिए नहीं देखने की मैं ये खरीदूं कि ये खरीदूं कि ये खरीदूं, वो आपने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है। वैल्यूएशन इसलिए देखने का मैं कब खरीदूं। आई रिपीट, वैल्यूएशन क्यों देखने का? कंपनी सिलेक्शन करने के लिए नहीं तो बेकार कंपनी हाथ में आएगी। वैल्यूएशन देखने का जो सिलेक्टेड कंपनी है उसे मैं कब खरीदूं दोस्तों, ये जानने के लिए। तो मैं आपको आज ज्यादा वैल्यूएशंस पे नहीं समझाऊंगा क्योंकि हमारे नेक्स्ट 4 वीक्स वैल्यूएशंस पे है, बराबर है। सो लिक्विडिटी, सोल्वेंसी, ये सब चीज समझ लो। मुझे उम्मीद है दोस्तों कुछ आइडिया क्लियर हुई होगी आपकी पूरे सेगमेंट में, राइट। ऐसे ही दोस्तों अलग अलग सेक्टर्स को दोस्तों देखने का, बराबर है। या मैं अभी आपके चैट बॉक्स देख रहा हूं, बिल्कुल सही आप लोगों ने, या फॉर्मूला सही लिखी है मैडम आपने, ग्रेट, ओके। सो अब ये हुआ एरोस्पेस एंड डिफेंस। दोस्तों आज ये पूरा सेक्टर मिलके कितना धंधा कर रहा है? 55,000 करोड़ ओनली। दोस्तों ये 5 लाख करोड़ में कन्वर्ट होने वाला है, राइट। तो आज 55,000 करोड़ में कुछ कंपनीज के पास 50% मार्केट है, उनकी साइज इतनी, कल ये सेक्टर 5 लाख करोड़ का हो जाएगा। अगेन ये जो कुछ कंपनी है ना जिनके पास 50% मार्केट है, ये उनके पास ही रहेगा। उन कंपनीज की साइज दोस्तों बड़ी हो जाएगी, राइट। सो दिस इज द वे मार्केट ग्रोथ। छोटी छोटी जो कंपनियां हैं वो भी बड़ी होगी दोस्तों, उनकी संख्याएं भी बढ़ेगी, राइट। मार्केट का एक्सपांशन दोस्तों ऐसे होता है। तो ये ना सोचो कि जो बड़ी है वो बढ़ेगी नहीं, छोटी है यही बढ़ेगी। ये लोगों को बहुत ऐसा लगता है दोस्तों, पर ऐसा सही नहीं है। जब मार्केट दोस्तों एक्सपांड होता है, सब लोग फायदा उठाते हैं, और ज्यादा फायदा वो कंपनी उठाती है जिनके पास ऑलरेडी ब्रांडिंग होती है, राइट। जिनका मार्केट शेयर अच्छा होता है उनका मार्केट शेयर बढ़ता रहता है दोस्तों। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.